प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है बीए पार्ट 2 के बच्चों के मॉडर्न ऐसे के हवाले से है। आज का जो मॉडर्न ऐसे है टेक द प्लंज, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे है ये बच्चों के लिए। हमारा जो इस लेक्चर का मकसद है बच्चों को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके कहानी के जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना है। जब बच्चों को कहानी के कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और उनको उर्दू से इंग्लिश में फिक्रा बनाना आ जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चा किसी भी तरह फेल हो सकता है या वो किसी भी टॉपिक पर लिखने में कंफ्यूज हो सकता है। हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चों को हर तरह की जो टेक्निक्स है उसके हवाले से अवेयरनेस दी जाए, और जब बच्चे ये टेक्निक के बारे में अवेयरनेस ले जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए 70-80% नंबर लेना कोई मुश्किल होता है। और ख़ास तौर पर कोशिश करें जो वोकैबलरी है, वोकैबलरी आप अगर हमारे नोट्स को देखेंगे तो हमारे नोट्स में वोकैबलरी मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा जो मेन टारगेट है वो यही है कि आपको मेकिंग सेंटेंस के हवाले से अवेयरनेस दें और बताना है कि फिक्रा जो लंबा है उसको हमने पहले किसको पकड़ना फिर किसको पकड़ना, ये टेक्निक्स आपने लेनी है हमसे। तो आगाज़ करते जी अपने लेक्चर का। टेक द प्लंज। ग्लोरिया एमर्सन एक अमेरिकी मुसन्निफा है। प्रेजेंट का फिक्रा है, सादा फिक्रा है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो फार्मूला, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट है ग्लोरिया एमर्सन। ग्लोरिया एमर्सन इज एन अमेरिकन राइटर। ग्लोरिया एमर्सन इज एन अमेरिकन राइटर। ग्लोरिया एमर्सन एक अमेरिकी मुसन्निफा है। ये आपका फिक्रा मुकम्मल हुआ। उसने 1965 से लेकर 1972 तक न्यूयॉर्क टाइम के लिए बहशत एक गैर मुल्की साफी के काम किया। पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है। पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आखिरी जो लफ्ज है ना वो हमें बताता है टेंस का। तो इसमें सबसे पहले देखना सब्जेक्ट क्या है, उसने, शी, फिर शी वर्कड, उसने काम किया। अब ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, इजाफी चीज क्या ही, एक साफी के, शी वर्कड एज अ फॉरेन जर्नलिस्ट, एक गैर मुल्की साफी के, शी वर्कड एज अ फॉरेन जर्नलिस्ट, उसने एक गैर मुल्की साफी के काम किया। अब नेक्स्ट देखें, पीछे को आते जाएं। इसके लिए किया न्यूयॉर्क टाइम के लिए, के लिए की नहीं होगी, फॉर द न्यूयॉर्क टाइम, जो अखबार का नाम है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा सबका, द न्यूयॉर्क टाइम, ये अखबार का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट आखिर में जो क्या आ रहा है 1965 से लेकर 1972 तक, डेट को एंड में लेके आते हैं। फ्रॉम 1965 टू 1972, फ्रॉम 1965 टू 1972, तो आपका फिक्रा मुकम्मल हुआ। एंड पे आपने फुल स्टॉप लगाना है। नेक्स्ट देखें, वो जहाज से छलांग लगाने के अपने अजीबोगरीब तजर्बे को बयान करती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है। शी डिस्क्राइब्स, वो बयान करती है। इसमें ऑब्जेक्ट का फंक्शन है अपने अजीबोगरीब तजर्बे को। शी डिस्क्राइब हर स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, शी डिस्क्राइब हर स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, वो अपने अजीबोगरीब तजर्बे को बयान करती है। इसके जहाज से छलांग लगाने के की इंग्लिश होगी ऑफ, एक्सपीरियंस के साथ आएगी प्रोपोजिशन ऑफ। ऑफ के बाद जब भी वर्ब आएगा यानी कि दफा होगा। ऑफ जंपिंग फ्रॉम एन एयरप्लेन, ऑफ जंपिंग फ्रॉम एन एयरप्लेन। तो ये भी आपका फिक्रा मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखें, उसका जहाज से छलांग लगाने का मकसद, उसका जहाज से छलांग लगाने का मकसद लोगों को अपनी बहादुरी और गैर मामूली शादी के बारे में हैरान करना था। ये कोई टेंस नहीं है, यूज है। कौन सा यूज है? वाज टू वर्ड टू का। उर्दू का वो फिक्रा जिसमें ना था का लफ्ज आ जाए उसमें वाज टू वर्ड टू का यूज करते हैं। फार्मूला होता है सब्जेक्ट, वाज टू वर्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो पहले हमने इसमें से पकड़ना है सब्जेक्ट, उसका जहाज से छलांग लगाने का मकसद, ये पूरा सब्जेक्ट है। हर मोटिव बिहाइंड द जंप, हर मोटिव बिहाइंड द जंप, उसका छलांग लगाने का मकसद, ये पूरा सब्जेक्ट बन गया। तो हैरान करना था, वाज टू सरप्राइज, इसमें वर्ब है हैरान करना, वाज टू सरप्राइज, हैरान करना था। इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? हैरान करना था, उसका किनको हैरान करना था? लोगों को हैरान करना, ये ऑब्जेक्ट है। टू सरप्राइज द पीपल, लोगों को हैरान करना था, ये ऑब्जेक्ट मुकम्मल हुआ। अब इसके बाद इजाफी चीज क्या आई? अपनी
बहादुरी और गैर मामूली कुव्वत इरादी के बारे में। अब के बारे में की इंग्लिश होगी अबाउट हर ब्रेवरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी विल पावर। अबाउट हर ब्रेवरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी विल पावर, अपनी बहादुरी और गैर मामूली कुव्वत इरादी के बारे में। सेंटेंस मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखें, दर हकीकत इन फैक्ट कॉमा लगाकर, ये फ्रेज बन गया। इनफैक्ट कॉमा लगाकर वो अखबार के दफ्तर में अपने साथियों को हैरान करना चाहती थी। पास्ट इंडेफिनिट का जिक्र है। जब किसी फिक्र में दो वर्ब आ जाए तो फिर पहला वर्ब टेंस का होता है, उस वर्ब से पहले भी हम टू लगाते हैं, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इनफैक्ट शी वांटेड, वो चाहती थी, फिर वर्ब आ गया इनफैक्ट शी वांटेड टू सरप्राइज, वो हैरान करना चाहती थी अपने साथियों को, ये ऑब्जेक्ट आ गया। जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ते हैं दरमियान में कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी, तो शी वांटेड टू सरप्राइज हर कोलीग्स, कोलीग कहते हैं साथी, टू सरप्राइज हर कोलीग, वो अपने साथियों को हैरान करना चाहती थी अखबार के दफ्तर में। एट द न्यूज़पेपर ऑफिस, एट द दफ्तर स्कूल कॉलेज के लिए एड यूज करते हैं, एट द न्यूज़पेपर ऑफिस। तो आपका ये फिक्रा भी मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखें, वो एक बुज़दिल और कमजोर औरत थी। पास का सादा फिक्रा है। शी वाज अ टिमिड, TIMID, शी वाज अ टिमिड एंड वीक वुमेन, वो एक बुज़दिल और कमजोर औरत थी। वो जहाज से छलांग लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। यूज है कुड, जिसमें सकता था, सकते से सकती थी। आज कुड का यूज करते हैं। सब्जेक्ट कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक टेक्निकल पॉइंट क्या आ गया, थिंक के बाद हमेशा प्रोपोजिशन आती है ऑफ के बाद जब भी वर्ब आएगा यानी का इजाफा होगा। तो वो जहाज से छलांग लगाने के बारे में सोच नहीं सकती थी। शी कुड नॉट थिंक, वो सोच भी नहीं सकती थी, वो सोच नहीं सकती थी किसके बारे में, छलांग लगाने के बारे में। अब के बारे में उर्दू में आ रहा है, इंग्लिश में ऑफ आएगा, क्योंकि थिंक के साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन ऑफ जंपिंग फ्रॉम एन एयरप्लेन, जहाज से छलांग लगाने के बारे में। नहीं देखें, वो जिस्मानी तौर पर फिट नहीं थी, सादा फिक्रा है। शी वॉज नॉट फिजिकली फिट। उसके बाद है, वो खराब कमर और मुड़े हुए टखने रखती थी। यूज है हैड का, शी हैड, वो रखती थी खराब कमर, मतलब डिफेक्टिव बैकबोन एंड मूव्ड एंकल्स, डिफेक्टिव बैकबोन एंड मूव्ड एंकल्स। उसकी नजर भी कमजोर थी। पास का सिंपल सेंटेंस है। हर आई साइड वाज आल्सो वीक, उसकी नजर भी कमजोर थी, वो गाड़ी चलाने से खौफजदा थी। पास का सिंपल है। शी वाज अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन ऑफ। शी वाज अफ्रेड ऑफ ड्राइविंग, ड्राइव का मतलब गाड़ी चलाना, ING का इजाफा सिर्फ इसलिए हुआ ऑफ की वजह से। शी वाज अफ्रेड ऑफ ड्राइविंग, वो गाड़ी चलाने से खौफजदा थी। ताहम वो दुनिया की नजर में अपने आप को नुमाया करने के लिए कोई बड़ा काम करना चाहती थी। ताहम वो कोई बड़ा काम करना चाहती थी। ताहम, हाउएवर, ये फिर वही दो वर्ब इकट्ठे आ गया, पास्ट टाइम का फिक्र है। हाउएवर शी वांटेड टू डू समथिंग बिग, ये भी कह सकते हैं हाउएवर शी वांटेड टू डू समथिंग बिग, या शी वांटेड टू डू सम ग्रेट जॉब, वो कोई बड़ा काम करना चाहती थी। किसके लिए? अपने आप को नुमाया करने के लिए। टू मेक हरसेल्फ प्रोमिनेंट, जब के लिए पहले वर्ब आ जाए तो फिर के लिए की नहीं होती, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। टू मेक हरसेल्फ प्रोमिनेंट, अपने आप को नुमाया करने के लिए। इजाफी चीज क्या है दुनिया की नजरों में, इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखें, कोई भी तो को नहीं कर सकता था। यूज ऑफ कुड, तो जिसमें सकता सकती है कुड का यूज करेंगे। सब्जेक्ट कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब नोबडी शुरू में ले आएंगे फिर नॉट नहीं आएगा। नोबडी कुड एक्सपेक्ट, कोई भी तो को नहीं कर सकता था कि वो जहाज से छलांग लगा सकती है। अब के से पहला हिस्सा अगर माजी में है तो दूसरा भी माजी में जाएगा, तो फिर यहाँ पर जो है कैन कुड में बन जाएगा कि वो जहाज से छलांग लगा सकती है। डैड शी कुड जंप फ्रॉम एन एयरप्लेन, डैड शी कुड जंप फ्रॉम एन एयरप्लेन। तो ये जो बड़ा हिस्सा जो है इस ऐसे का वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी जो थोड़ा सा हिस्सा है वो नोट्स अगर आप हमारे देखेंगे तो नोट्स में आपको वो मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह जिस तरह आप प्रैक्टिस में आते जाएंगे आपको हर तरह का फिक्रा जो है उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आ जाएगा। यही मेन फन होता है, जिसको उर्दू से इंग्लिश में फिक्रा ट्रांसलेट करना आ गया वो कभी फिर नहीं हो सकता। तो वो बच्चे जो हमारे नोट्स लेना चाहते हैं वो हमारे दिए हुए स्क्रीन पर जो नंबर उन पर रब्ता करें। तो इंशाल्लाह एक बात और भी ज़हन नशीन करें, जिसको हम नोट्स देते हैं उनको हम पूरा बैकअप देते हैं पेपरों तक, उनका नंबर भी हम सेव करते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि हमारा व्हाट्सएप उनको शो होता है और उससे फिर हम हर वो चीज़ जो पेपर के मुताबिक जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है वो बार बार रिपीट को आ रहे होते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।